यही है उदयपुर। आज यहाँ का मेला है और हम दुकान लगाएंगे, कुछ कमा लेंगे तो चलेंगे। कहाँ लगावत है वो दुकानिया? उठाऊँ वहाँ से। हुआ हमरे अम्मा की दुकान लागत है। हुआ हमरे अम्मा की दुकान लागत है भागी। मेला लगा दाता धूम बटुआ में पैसा पैसा लाई कि कौड़ी नाई, पैसा लाई कि कौड़ी नाई। मेला लगा दाता धूम बटुआ में पैसा सुनो मेरा मेले के व्यापारियों, सुनो मेरा फरमान और भागने की कोशिश करो तो जाए सबों की। करो तो जाए सबों की। उदयपुर में आए हुए सभी दुकानदारों से मेरा आखिरी बार ऐलान है, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। बिजली रानी, मेले में सारे व्यापारी तो खामोशी से बैठे हैं, लेकिन ये कौन है साला जो हमें देखकर भागा जा रहा है? जाओ इसे घसीट कर मेरे पास ले आओ। क्या रे बोला तो बोला, क्या बोला बे? अबे साले हम चोर नहीं, हम लोग डाकू हैं जो कि छीन लिया करते हैं। अच्छा झाटू भैया जय। साले जबान को लगाम दे, नहीं तेरी जबान को कटाकर कुत्तों को खिला दूंगा, समझा? ठीक है, अब मुलाकात होके जा रही है। सबसे पहले ये बता
कि मेले के सारे व्यापारी तो खामोशी से बैठे हैं, तो साला हम लोगों को देखकर भाग क्यों रहा? बिजली रानी, सबसे पहले इसकी तलाशी लो। पैसा नहीं हमें 1 रुपया, गंगा का हमें 1 रुपया नहीं। पैसा ना पुड़िया रखे पैसा ना हाँ एक जेब में केवल निकला है सिद्धार जी, हमें लगता है और कहीं छुपा के रखा है मोटी रकम। पैसा नहीं ना का है हाँ पैसा तो हाँ बाप देगा है का। बिजली रानी, दाल में कुछ काला तो है। अगर इसके पास कुछ नहीं होता तो ये साला हमको देखकर भागता नहीं। शेरा, मार मार कर इसका बदन चमड़े से खाली कर दो साले को, तब बताएगा। ए व्यापारी खड़े हो जा। पहले हमसे मरवा, उसके बाद वो भी मांग, तुम्हें चांस दिया जाएगा। मेरे पास सब सिस्टम है। हाँ शरीर देख के हम घबराए थे। मुझे और मेला और गाँव भी लूटना है। समय मेरे पास कब नहीं पड़ा। ले भाई पैसा ले, लेकिन मारो लो भाई, ये ले भाई। है अभी पैसा तुम्हारे पास? अब नहीं चुप है, कहते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लिया जाता है। नहीं ना पैसा है, मैं कह तू प्यार से कह रही हूँ, दे दे और वापस चले जा। वो तो प्यार से कहा तो हाँ बाप और देगा। है ना? हाय हाय देख या लियो, ये करा दिया ले लियो। अब नहीं, अरे अब नहीं ना, अब नहीं ना पैसा, नहीं ना, नहीं ना। सरदार जी बहुत होशियार है साला, टोपी पैसे लुका के रखता है। हाँ सरदार जी, सरदार जी थोड़ा भी भाई ने को बच्चा पैसा नहीं ना, क्यों? अब हमका चाहे दियो। अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे पास और भी पैसे हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि तुम सीधी तरह से पैसा देने वाले नहीं हो। हम कहे कि गुस्सा न दिवाओ, नहीं तो क्या करेगा बे? गुस्सा आएगा। हम कहे कि गुस्सा न दिवाओ, ये जान लो। गुस्सा आ गई तो क्या करेगा? और गुस्सा चढ़ रही है, गुस्सा चढ़ रही है। गुस्सा चढ़ रही है, हम कहे गुस्सा न दिवाओ। गुस्सा दिवा दिया तो नहीं उतारब जूता बहन। बिजली रानी, देखो देखो साला कितना बड़ा रंगूमल है। क्यों बे साले चिरकुट, पैसा चूते। अब नहीं ना पैसा। अब मुझे मालूम है कि तेरे पास कुछ नहीं है। अब बेटा एक काम करो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से निकल लो। जा रहे लेकिन पैसा दिएगा पर तुमका सब नहीं मिलेगा पैसा। हाँ चले जा, चले जा, 25 जूते मारूंगा। सुना? हाँ मेरे पास है।
अरे साला हमसे बड़ा गुंडा कौन है रे जवान समाज इस एरिया में? जा देखता हूँ साले कौन सा गुंडा बुला के लाता है। तो 1 घंटा नहीं, अभी साले 2 घंटा यहीं पर रुकूंगा। हाँ सरदार जी। पूरा मेला लूटने में हमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन आना जरूर। क्या करेगा रे? निकल लो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो निकलो यहाँ से। आप ओए बिजली रानी जो लूटा हुआ माल का भी वापस बोला लेकर तो दो। बोला, कहा बोला रे? सरदार जी बिजली रानी, मुंह न लगी सरदार जी। अभी अभी हम जैसे मेले में दाखिल हुए हाँ सरदार जी। तो हमने देखा क्या कि देखा? एक विषाद खाना की दुकान पर एक खूबसूरत लड़की कोई सामान खरीद रही है। देखते ही उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है, इसलिए मेले में चारों तरफ फैल जाओ। वो लड़की जहां भी दिखाई पड़े उसे मेरे पास लेकर आओ। जैसी आज्ञा सरदार बिजली रानी, सरदार जी। उस लड़की की खोज में तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। क्यों नहीं चलो मेले में ढूंढते हैं। जय या भगवान, मेला में तो चोर आ गए। हार मेरे रामबली भैया वो भी नहीं दिखाई दे रहे। मैं भी जा रही हूँ बंगले अकेली। आओ सुंदरी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ए लड़की, तू कौन है, क्या है तेरा? ए लड़की, तू कौन है, क्या है तेरा नाम? और कहाँ की रहने वाली है तू, कहाँ तुम्हारा? और कहाँ की रहने वाली है तू, कहाँ तुम्हारा? तेरा घो सिंह की लाडली प्रिया हमारा घो सिंह की लाडली प्रिया हमारा और सूरत लड़की रहने वाली वही हमारा था। सूरत करके रहने वाली वही हमारा था। मेरा नाम प्रिया है और मैं मंत्री राघव सिंह की बेटी हूँ और मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ बंगले। मैं अपने घर जाऊंगी। मेरी जान प्रिया, अरे ये कैसी बातें करते हो? मैंने जब से तुमको देखा है अपना होशो हवास खो बैठा। इलाज कराओ। मेरा इलाज सिर्फ तुम कर सकती हो प्रिया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तुम तो इतनी बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम क्या चीज हो। लेकिन मैं आप लोग को तो अभी जानी नहीं हूँ। कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? प्रिया जी, कहिए। आपने अपना परिचय मुझे बताया है, हाँ। तो मुझे भी आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ तो सुनो, मैं बिहारों के कोने कोने में तहलका मचाने वाला एक खूंखार डाकू, मेरा नाम
डाकू जागीरा सिंह है। लेकिन ऐसा कौन सा काम बढ़ गया जो मुझे ऐसे मेले में। सुंदरी प्रिया जी, तुम पर तुम्हारी सूरत को देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मेरी जान। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हम पैदाइशी बेशर्म हैं तो हमको शर्म कहाँ से आएगी। बिजली रानी, इस समय मेले में भीड़ बहुत ज्यादा है, प्रिया को उठाओ और ले चलो किसी सुनसान जगह पर, तब हम अपने दिल की बात बताऊंगा प्रिया को। इस लड़के को उठा कर ले आओ। मेले में क्या खाओगे? मेला में खावा जाए जलेबी। जलेबी खाओगे और का और कुछ नहीं खाओगे? और का खाइयो अंडा। पागल कहीं। आओ चलते हैं यार, चलो चलते दूर है मेला। थोड़ी दूर रह गया है, कुछ गुनगुनाते हुए चलो, मेला पहुंच जाए। मजा भी आ जाए और रास्ता भी कट जाए। चलो। अरे राम जी जब चले हैं जनकपुर से, राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखिया छोड़ दी कमीने। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं। आओ देखते हैं कौन है मेले में। बच्चा शेरा जी दादाजी, अब हम सुनसान जगह पर पहुंच चुके हैं। जाओ बिजली रानी से कहो कि प्रिया को मेरे पास। बिजली रानी, उस लड़की को लेकर आओ, सरदार जी का हुक्म है। अरे प्रिया जी कहीं चोट तो सरदार जी नहीं लगी? आ गई लड़की। बिजली रानी, हाँ, अब हम एक सुनसान जगह पर पहुंच चुके हैं। अब मैं प्रिया जी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। जैसी है क्या सरदार जी? जय मां भवानी। जय भवानी। प्रिया जी, अब हम मेले के बाहर आ गए हैं। अब इस जगह पर हमें और तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब हम तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। नहीं सुनो, मुझे जाने दो। दिल की बात तो अंदर बता दिए हो, अब तो जाने दो। प्रिया जी, और तो तुम्हें देख कर हो गया दिल मेरा है। तुम्हें देख कर हो गया दिल मेरा है। और लगा लो अस्सी
से मुझे तो मानूंगा से मुझे तो मानूंगा दरुद बिकारी सा लगे दिखता है बंदा रूप भिखारी सा लगे दिखता है दंगा अरे छोड़ दे मेरा रास्ता अरे बाजी सेता हरामजादे मेरी जान मुझे छोड़कर यहाँ से चले जा वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पे कुत्ते कहीं के। प्रिया जी मुझे जूतियों की धमकी दे रही हो। मैंने कहावत में सुना है, कहने वालों ने कहा है कि जब चावल में दूध पड़े तो उसे खीर कहते हैं और मोहब्बत में मिले जूतियां तो उसे तकदीर कहते हैं। कहावत में भी कहा गया है अरे मत छेड़ी लड़की को पाप होगा तू भी किसी लड़की का बाप होगा हरामजादे। प्रिया जी तेरे घर में बहन नहीं है। प्रिया जी भगवान करे कि तेरी बात सच्ची हो, भगवान करे कि तेरी बात सच्ची हो और जो मुझको पापा कहे वो तुम्हारी ही बच्ची हो। प्रिया जी कल तक तुम कली थी पर आज गुलाब है, कल तक तो कली थी पर आज गुलाब है, जा बच के निकल जाओ मेरी नियत खराब है। मेरी जान अभी तो बहुत कुछ कहना है, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरी दिलरुबा तुम मेरे पास आओ मेरी दिलरुबा तुम मेरे पास आओ मेरी दिलरुबा तुम मेरे पास आओ लगो मेरे सीने से दुख कर बात मैंने न कोई कहा है, मेहरबानी के बदले करती जफा। हरामजादे तुझे शर्म नहीं आती तो दूर से बात करना। अरे बेशरम हाथ सबको मेरे तू लगाना नहीं वरना सर पे पड़ेगी ये सौजूदियां वरना सर पे पड़ेगी ये सौजूदियां बात बेबूदी मुझको सुनाना नहीं वरना सर पे। हरामजादे अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो मुझे छोड़कर यहाँ से चले जा वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर। मुझे धमकी दे रही हो प्रिया जी? अरे हम वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। मेरी जान आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे बचाने के लिए ऊपर वाला भगवान आएगा कमीने।
प्रिया जी, तुम गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए सुनिए। तेरे हुस्न का है ये कमाल, मुझे मार न डाले। तेरे हुस्न का है ये कमाल, मुझे मार न डाले। तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाले। तू चले गजब की चाल मुझे मार न डाले। तू चले गजब की चाल मुझे मार न डाले। तेरे काले काले बाल मुझे मार तेरी चढ़ती जवानी हाय तौबा। तेरी चढ़ती जवानी है तौबा क्या, रुत मस्तानी है तौबा। तेरी मोरन जैसी चाल मुझे मार न डाले। तेरी मोरन जैसी चाल मुझे मार न डाले। तेरे काले काले बाल मुझे मार न डाले। जो लड़की को भी लूट रहे, जो लड़की को भी लूट रहे हुआ, वो तिनका मार भेजा। तो तूने चौपट कर दिया मेरा बना बनाया। तूने चौपट कर दिया मेरा बना बनाया का, और भाग जहां पे जा डला नहीं तो ले लूं। नहीं तो ले लूं। हे नादान लौंडे, मैं कहता हूँ इस लड़की को छोड़कर चला जा, नहीं तो अपने राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में ताक दूंगा। इतनी बड़ी धमकी इस उदयपुर के मेले में, इतनी बड़ी धमकी मुझे मार देगा? कौन हो तुम लोग? इस लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? जानना चाहता है कि मैं कौन हो? मेरा नाम सुनोगे और मेरा ऐलान सुनोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? दुधबहे बच्चे, मैं इस रियासत के कोने कोने में तहलका मचाने वाला एक खूंखार डाकू, मेरा नाम डाकू जागीरा सिंह है। डाकू जागीरा। और मेरा ऐलान है क्या है? कि अगर किसी माई के लाल ने मुझे मल्लयुद्ध और शमशीरबाजी में जिस दिन परास्त कर देगा, उसी दिन डाकू जागीरा की जिंदगी का आखिरी दिन ओए डाकू जागीरा, मनहुत करेगा डाकू जागीरा, मैं करूंगा। जाओ जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा डाकू जागीरा। नादान लड़के,
मेरे हाथों मरने से पहले अपना नाम और पता बता दे, ताकि तुझे मारने के बाद तेरी लाश को तेरे घर पर पहुंचवा दूं। बोल कौन है तू? मेरा नाम जानना चाहता है तो मेरा नाम प्रदीप है डाकू जगीरा। अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो डाकू जगीरा तो यहाँ से चले जाओ। खड़े हो मौत के मुंह में और मुझे धमकी दे रहे हो। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरी खोपड़ी को धुआं कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे मारने और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान है डाकू जगीरा। तू क्या मारेगा? तेरी इच्छा है कि मैं तुझसे युद्ध करूं तो तैयार हो जा, और जो जीतेगा इस लड़की को वही ले जाएगा। तैयार हो जा डाकू जगीरा। कौन है बे चिरकुट साला? तू कौन है? चिरकुट नहीं है, हमारा दोस्त है डाकू जगीरा। ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना। प्रदीप, अरे तो बगावत की बू आती है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ। डाकू जगीरा, उठा के फेंक दूंगा कैलाश पर्वत के ऊपर। उठा के फेंक दूंगा कैलाश पर्वत के ऊपर, और कुत्ते पेशाब नहीं करेंगे तेरी। तुम्हारे जैसे पीर के, तुम्हारे जैसे पीर के कितनों के मुख मोड़ दिए, और तुम्हारे जैसे को साले भंगी बनाकर छोड़ दिए। साले तू फिर आ गया वापस? पैसा? मैं कहता हूँ कि साले चला जाए यहाँ से, नहीं तो खोपड़ी खराब है, भूंज के रख दूंगा। कहाँ गया तेरा गुंडा? साले गया तो गुंडा बुला ले, बुला के लाओ साले गुंडे। वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। यहीं पर खड़ा है, बुलाओ साले गुंडे। साले मरे हुए तिच्छी की बात से घूम रहा है।
ए तोर का नाम है रे? तोर का नाम है रे? बताती हूँ रे, मेरा नाम बिजली रानी है। बिजली रानी नहीं जानता? मेरा नाम बिजली रानी। गुजरी नहीं रे, बिजली रानी नाम है। या चले जा, नहीं मैं गोली मार दूंगा। बंदूक है, गोली 6 गोलियां। मर जाएगा। हाँ तुझे मैं मार डालूंगी इसी। अच्छा मार के दिखाओ। किसको मारो? ए बिजली ऊपर मारो, हाँ नीचे नहीं। दिखाओ। क्यों पैसा नहीं लोगे? अरे अरे चुप। तेरी गुंडा की नादान लौंडे, तुम्हें कितनी देर से समझा रहा हूँ इस लड़की को छोड़कर चला जा। नहीं जाऊंगा डाकू जी। नहीं जाएगा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान पे अपने। खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने के, और वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। और वरना इस बंदूक से तेरा तो अबे यहाँ से जा चला, अबे बचा के अपनी। अबे यहाँ से जा चला, अब बचा के अपनी जान। तो वरना मारूंगा तुझे, सुन मेरा। और वरना मारूंगा तुझे, सुन मेरा। कौन हो तुम जो कि मेरे रास्ते का रोड़ा बनने आ गए? अपना परिचय बता दो, नहीं तो अंजाम बहुत तूफान होगा। आज आज तेरे रास्ते करोड़ा ये डाकू चंदन सिंह बन गए, और इन बातों बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो कि पूरे गिरोह के साथ
इस मासूम बच्चे को दुनिया से मिटा देना चाहते हो? चंदन सिंह, अगर तुम मेरा नाम सुनोगे और इस बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, इसीलिए ये मेरे हाथों से आज मारा जाएगा। जागीरा, शायद तुम्हारा यही नाम है। मैंने ऐलान कर रखा है कि अगर जिस दिन किसी माई के लाल ने अगर डाकू जागीरा को शमशीरबाजी या मल्ल युद्ध में परास्त कर देगा, वही दिन डाकू जागीरा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर तुम्हारा सूरत का ऐलान है तो आज डाकू चंदन सिंह तेरे चैलेंज को स्वीकार करता है। तू चाहे मुझसे मल्ल युद्ध कर या कि शमशीरबाजी में दोनों करने के लिए तुमसे तैयार हो, लेकिन मुकाबला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। तुम्हारा कोई भी तीसरा साथी मुझ पर धोखे से वार नहीं करेगा। चंदन सिंह, ये जागीरा ना तो बुज़दिल है और ना ही कायर। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि हमारे और तुम्हारे बीच में हमारा कोई भी साथी नहीं आएगा। बिजली रानी, आज हमारे और चंदन सिंह के बीच में शमशीरबाजी का युद्ध होगा। अगर ये मेरे हाथ से परास्त होता है तो मेरे राइफल की सारी गोलियां इसके सीने में उतर जाएगी। अगर काश मैं इसके हाथों से परास्त होता हूँ तो तुम सब चंदन सिंह को अपना सरदार मानकर इनके हर हुक्म का पालन करना। बिजली, यही मेरा आदेश है। जाओ अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़। जाओ बच्चे, तुम भी जा सकते हो। अब हम लोगों के बीच तीसरा कोई नहीं है। उठाओ शमशीर और इस चंदन सिंह को अपने रास्ते से हटाकर इस मासूम बच्चे को इस दुनिया से मिटा सकते हो। चंदन सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आज तक डाकू जागीरा से युद्ध करने वाला इस पृथ्वी पर जीवित नहीं बचा है, और निश्चित ही आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जागीरा, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि आज तक तुम्हारा सामना किसी कायर से पड़ा था, आज तुम्हारे समक्ष शेर खड़ा हुआ है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। चंदन सिंह, आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचाने वाला नहीं होगा। चंदन सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये डाकू चंदन सिंह तेरे हाथों तक तीरबाजी में परास्त होता तो तुम अपनी राइफल की सारी गोलियां मेरे सीने में दफन कर देता। और आज ये डाकू चंदन सिंह देखना चाहता है कि इस राइफल की कितनी गोली तुम अपने सीने में दफन कर सकते हो। जागीरा के साथियों, तुम लोग मेरे पास आ जाओ। जागीरा के साथियों, तुम्हारा सरदार शमशीरबाजी में चंदन सिंह के हाथों परास्त होकर मेरी राइफल की 2 गोलियों का निशाना हो गया है। और अगर कभी भी तुम लोग अपने सरदार का बदला इस चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं,
गोली मेरे सीने पर चला सकती हो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे सरदार जरगीरा का हुक्म था, जो उसे मल युद्ध और शमशीरबाजी में पराजित करेगा उसी को अपना सरदार स्वीकार करना और उसके हर हुक्म का पालन करना। इसलिए मैं आज से पूरा गिरोह आपको सरदार मानता है। अगर आप लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो आज से मैं तुम्हारे इस गिरोह का संचालन करूंगा और अपने इस नाम डाकू चंदन सिंह को पूरे सूरतगढ़ में। क्यों नहीं सरदार जी? आओ हम लोग अपनी आहिनी अड्डे की तरफ चलेंगे, उसके बाद ये चंदन सिंह आप लोगों को बताएगा कि करना क्या है और चलना कहाँ पर। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे नाम प्रिया है। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? इस सूरतगढ़ की, किसकी बेटी हो? मंत्री राघव सिंह की। राघव सिंह की बेटी। क्या महिला अकेली आई थी? नहीं, मेरे साथ मेरे रामबली भैया आए थे, लेकिन डर से भाग वो भाग, तुम नहीं भाग पाई। मैं भी भागी थी, लेकिन ये मुझे पकड़ लिए। 4-5 लोग थे ना, हाँ। इसलिए। चलो ठीक है, आज तुम अपने घर भाग जाओ, मैं अपने घर जाओ, भाग जाओ। ठहरो बाबूजी, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम प्रदीप है प्रिया। प्रदीप। हाँ। कितना प्यारा नाम है आपका, तुम्हारा भी अच्छा। प्रदीप। क्या बताएं, मैंने आपको जब से देखे हूँ न जाने मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पागल हो रही हो क्या? ए प्रदीप, ये क्या? पहले ये बताओ, तुम्हारी खुजली है क्या? खुजली नहीं है। फिर क्या है? ए प्रदीप, हाँ? ये अदा है। अच्छा, ये अदा ये खलवाने से ज्यादा होता है। ए प्रदीप, क्या बात है? यार मैंने आपको जब से देखी हूँ तब से मेरा दिल तुम पे फिदा हो गया है। या एक काम करो, जो कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि समय कम है। वैसे समय कम रात है प्रदीप। हाँ प्रिया, जा। ए प्रदीप, हाँ प्रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम मुझसे प्यार करोगी? मैं तुमसे प्यार करूंगी। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें लड़कियों पे विश्वास नहीं होता। प्यार करके, वादा करके, कसम खा के चली जाती है प्रिया। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? कभी नहीं। हमेशा के लिए हमारे साथ। हमेशा के ए लिए। प्रिया, हाँ। आज दूसरे में खो जाते हैं प्रिया। चलिए। क्योंकि मौसम भी अच्छा है ना प्रिया। हाँ। प्रिया, ये धरती चांद सितारे, ये नदियाँ पवन का तारे, मिटी जाए सारा जहां रे, बस प्यार हो तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया। दिल लगे नहीं तेरे बिना रे, मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल। मुझको भी जानिया ये ना, जब तक न तुझसे बात हो,
साले अच्छी नारी छिजरा साले गाड़ी बगा दे साला हमका देखे न जरा था। ये आ गए रघुनाथ तेजगढ़। ये रघुनाथ तेजगढ़ 50 रुपए इनाम दे रहे पाल्टो धनबाद। हम आ रहे हैं तुम्हें पीछे पीछे साले। और ये घर मालिक को रघुनाथ तेजगढ़ घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार दे रहे पाल्टो धनबाद। और लाया मोरे राजा 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 लाया मोरे राजा हमें तो चले मोरे राजा